नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत की अद्भुत और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तीर्थ स्थान की जिसे भगवान शिव का निवास कहा जाता है, बाबा अमरनाथ की गुफा। यहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ गुफा से जुड़े कई अनसुने रहस्य भी हैं? आज हम आपको बाबा अमरनाथ के 8 ऐसे अनसुने रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 1, शिवलिंग का रहस्य। अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग पूरी दुनिया में अद्वितीय है। इसका निर्माण हर साल बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के होता है। इसे प्राकृतिक रूप से बनने वाला शिवलिंग कहा जाता है, जो गुफा में मौजूद विशिष्ट वातावरण और तापमान की वजह से आकार लेता है। हैरानी की बात यह है कि ये शिवलिंग विशेष रूप से श्रावण मास में अपने पूर्ण आकार में होता है और फिर धीरे धीरे इसका आकार घटने लगता है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को समझने के लिए कई बार रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। भक्तों के लिए ये एक दिव्य चमत्कार है। वे मानते हैं कि बर्फ से बनने वाला ये शिवलिंग स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण है। इतना ही नहीं, इस शिवलिंग के साथ 2 अन्य छोटे बर्फ के आकार भी बनते हैं, जिन्हें माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। ये त्रिमूर्ति शिव परिवार का रूप बनाती है, जो भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन का दिन आता है, तो शिवलिंग अपने सबसे बड़े और पूर्ण रूप में दिखाई देता है। माना जाता है कि यह भगवान शिव का आशीर्वाद है, जो उन सभी भक्तों को मिलता है जो उस समय गुफा के दर्शन करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि गुफा के अंदर बनने वाला शिवलिंग बर्फ के जमने और पिघलने की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। गुफा की दीवारों से रिसने वाला पानी ठंडी हवा के संपर्क में आकर धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो जाता है, जिससे शिवलिंग का आकार बनता है। फिर भी यह सवाल अब भी बना हुआ है कि यह शिवलिंग हर साल एक विशेष समय पर ही क्यों बनता है और फिर उसी तरह से क्यों पिघलता है। आध्यात्मिक गुरु और संत इस प्रक्रिया को भगवान शिव की लीला मानते हैं। वे कहते हैं कि यह गुफा और शिवलिंग स्वयं महादेव की उपस्थिति का प्रतीक है, जो हर साल भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। शिवलिंग के आकार में परिवर्तन को समय और ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़कर देखा जाता है। शिवलिंग का हर 80 वर्षों से भक्तों और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्यमयी और चमत्कारी घटना बनी हुई है। नंबर 2, गुफा का आकार और स्थान। अमरनाथ गुफा आकार और स्थान अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। यह गुफा समुद्र तल से 3,888 मीटर 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई है। ये गुफा जम्मू और कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए भक्तों को कड़ी चढ़ाई और कठिन रास्तों को पार करना पड़ता है। गुफा का आकार प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट है, जो इसे विशाल और प्रभावशाली बनाती है। गुफा की लंबाई करीब 90 फीट तक फैली हुई है और अंदर से ये 40 फीट चौड़ी है। इसके अंदर एक खुला क्षेत्र है जहाँ बर्फ का शिवलिंग बनता है। गुफा के ऊपरी हिस्से से लगातार पानी टपकता रहता है, जो धीरे धीरे बर्फ का रूप लेता है और शिवलिंग बनता है। गुफा के भीतर का माहौल बेहद ठंडा रहता है, खासकर गर्मियों में भी जब बाहर का तापमान ऊंचाई पर होता है। गुफा के अंदर प्राकृतिक ठंडक और बर्फ की परतें इसे ठंडा बनाए रखती है। यहाँ की अनोखी संरचना और वातावरण के कारण बर्फ का शिवलिंग धीरे धीरे आकार लेता है। वैज्ञानिक भी इस गुफा के अंदर के वातावरण और तापमान नियंत्रण को लेकर आश्चर्यचकित है, क्योंकि यह अन्य स्थानों की तुलना में विशेष और अलग है। अमरनाथ गुफा की भौगोलिक स्थिति इसे और भी रहस्यमय बनाती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन और जोखिम भरी यात्रा करनी पड़ती है, जिसे अमरनाथ यात्रा कहा जाता है। यात्रा का प्रारंभ पहलगाम या बालटाल से होता है। दोनों ही रास्ते बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन भक्त इसे अपने भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति से पूरा करते हैं। माना जाता है कि इस गुफा का स्थान भगवान शिव ने स्वयं चुना था, क्योंकि यहाँ उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। इस गुफा को धरती का वह पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ शिव ने सृष्टि और जीवन के रहस्यों का उद्घाटन किया था।
ये स्थान न केवल भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है, बल्कि यह प्रकृति की शक्ति और चमत्कार को भी दर्शाता है। नंबर 3, अमर कथा का रहस्य। अमरनाथ गुफा से जुड़ी सबसे प्रमुख और रहस्यमयी कथा है अमर कथा की, जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। इस कथा के पीछे एक गहरी पौराणिक मान्यता और अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। कहा जाता है कि ये कथा जीवन, मृत्यु और अमृत के गूढ़ रहस्यों से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि इस गुफा को अमरनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है अमरता का स्वामी। अमरनाथ भगवान शिव। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप हमेशा मुझसे अलग क्यों रहते हैं, ध्यान में क्यों लीन रहते हैं और आपका कोई अंत क्यों नहीं है, आप अमर कैसे हैं? इस सवाल का उत्तर देने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को वह अमर कथा सुनाने का निर्णय किया, जिसमें सृष्टि, मृत्यु और अमरता के सभी रहस्यों को बताया गया। लेकिन ये कथा इतनी गूढ़ और शक्तिशाली थी कि उसे किसी साधारण स्थान पर सुनाया नहीं जा सकता था। इसलिए भगवान शिव ने ऐसी जगह चुनी जो पूरी तरह से निर्जन और शांत हो, जहां कोई भी जीवित प्राणी उस कथा को सुन न सके। उन्होंने इस गुफा को चुना जो बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित थी और जहां कोई जीवित प्राणी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। उन्होंने माता पार्वती को यहाँ बुलाया ताकि वह अमरता का रहस्य केवल उन्हीं को बता सके। भगवान शिव ने इस कथा को सुनाने से पहले खुद को और पार्वती जी को सभी जीवित प्राणियों से दूर रखने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी सारी बाहरी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए अपने वाहन नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ दिया। इसके बाद शिव जी ने अपने माथे पर पहना हुआ चंद्रमा पानी की धारा में बहा दिया, जो आज चंद्रबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी सर्पमाला को शेषनाग झील में छोड़ दिया और आखिरकार उन्होंने गुफा के पास अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को भी छोड़ा, ताकि कोई भी इस रहस्यपूर्ण कथा को न सुन सके। गुफा के भीतर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू की। इस कथा में उन्होंने सृष्टि के निर्माण, ब्रह्मांड के विस्तार, आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद जीवन और अमृत के रहस्यों को विस्तार से समझाया। ये माना जाता है कि इस कथा को सुनने से कोई भी अमर हो सकता है। शिव ने बताया कि सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, कैसे उसका विनाश होता है और आत्मा कैसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करती है। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हो रही इस अमर कथा को कोई भी नहीं सुन रहा था, लेकिन गुफा में 2 कबूतर छिपे हुए थे जो कथा सुन रहे थे। इन कबूतरों ने पूरी कथा को सुना और वे अमर हो गए। आज भी भक्त इस गुफा में इन अमर कबूतरों के दर्शन करते हैं। ये भी माना जाता है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान अगर किसी को इन कबूतरों के दर्शन हो जाते हैं तो ये उनके लिए बेहद शुभ होता है। ये भी कहा जाता है कि कबूतरों का जोड़ा अमृत का प्रतीक है और वे आज भी इस गुफा में मौजूद है। अमर कथा केवल शिव और पार्वती की एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली कथा है। ये हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु केवल एक चक्र का हिस्सा है और सच्चा मोक्ष केवल तब मिलता है जब हम आत्मज ज्ञान और सत्य की प्राप्ति करते हैं। भक्त इस कथा को सुनकर और इसे समझकर अमरनाथ गुफा की यात्रा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर कथा का श्रवण करना मनुष्य को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। इस कथा से जुड़ी मान्यताएं ही इस गुफा को इतना पवित्र और अद्भुत बनाती है। अमरनाथ गुफा केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये उस अद्वितीय रहस्य का स्थान है जहां भगवान शिव ने अमरता का गूढ़ ज्ञान दिया था। नंबर 4, कबूतरों का रहस्य। अमरनाथ गुफा से जुड़ा एक और रहस्यमयी और दिलचस्प पहलू है यहाँ मौजूद 2 कबूतरों का रहस्य। ये माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव द्वारा सुनाई गई अमर कथा के साक्षी केवल माता पार्वती ही नहीं, बल्कि 2 कबूतरों का जोड़ा भी था, जो इस अद्वितीय कथा को सुनने के बाद अमर हो गए। इस रहस्य को लेकर भक्तों के बीच कई कहानियां प्रचलित हैं, जो अमरनाथ की आध्यात्मिकता और रहस्यमयता को और गहरा बनाती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने हर उस चीज से छुटकारा पा लिया था जो जीवित थी, ताकि ये कथा किसी अन्य जीवित प्राणी तक न पहुंचे। उन्होंने अपने वाहन नंदी, चंद्रमा, सर्प और अपने पुत्रों को भी अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया, लेकिन शिवजी को पता नहीं था कि गुफा के अंदर एक जोड़ा कबूतर छिपे हुए थे। वे दोनों कबूतर ध्यान से इस अमर कथा को सुन रहे थे। जैसे ही भगवान शिव ने कथा पूरी की, ये कबूतर अमर हो गए।
इस घटना के बाद से गुफा के अंदर इन कबूतरों की उपस्थिति को भक्त बहुत शुभ मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस पवित्र गुफा में ये कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है। ये कबूतर सालों से अमर है और भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक बन गए हैं। लोग मानते हैं कि इन कबूतरों के दर्शन करने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई श्रद्धालु जिन्होंने अमरनाथ यात्रा के दौरान इन कबूतरों के दर्शन किए हैं, उनका कहना है कि यह अनुभव अलौकिक और चमत्कारी था। गुफा के अंदर जहां अत्यधिक ठंड और बर्फ का माहौल होता है, वहां किसी भी पक्षी का जीवित रहना वैज्ञानिक दृष्टि से भी कठिन माना जाता है। लेकिन ये कबूतर सदियों से इसी गुफा में रह रहे हैं, बिना किसी बाहरी मदद के। यह बात भक्तों के लिए भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति और उनकी लीला का प्रमाण है। कई यात्रियों का ये भी कहना है कि वे जब इन कबूतरों के दर्शन करते हैं तो उन्हें एक अद्भुत शांति और आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है। कई लोग इसे मोक्ष की प्राप्ति का संकेत भी मानते हैं, क्योंकि इस गुफा में दर्शन करने वाले भक्तों के लिए यह आखिरी यात्रा होती है, जिसके बाद उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं। उनका कहना है कि ये गुफा इतनी ठंडी और ऊंचाई पर स्थित है कि वहां किसी पक्षी का जीवित रहना सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है। इसके बावजूद इन कबूतरों की उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक मानते हैं कि कबूतर किसी विशेष कारण से उस गुफा में आते हैं, लेकिन ये भी एक पहेली ही है कि वे किस तरह वहां सालों से जीवित हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कबूतरों का जोड़ा भगवान शिव और माता पार्वती के अमर प्रेम और सत्य का प्रतीक माना जाता है। ये कबूतर अमर कथा के साक्षी रहे हैं, इसलिए उन्हें अमरता का प्रतीक भी माना जाता है। कबूतरों का ये जोड़ा आध्यात्मिक तौर पर मानव जीवन के शाश्वत और अनंत होने का प्रतीक है और ये संदेश देता है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति ही मनुष्य को अमर बना सकते हैं। इन कबूतरों से जुड़ा ये रहस्य सदियों से अमरनाथ गुफा की महानता को बढ़ाता आया है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें इन अमर कबूतरों के दर्शन हो और वे भगवान शिव की अमर कथा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। नंबर 5, गुफा की खोज कैसे हुई। अमरनाथ गुफा की खोज से जुड़ी कहानी भी कम रहस्यमयी और चमत्कारी नहीं है। इस गुफा का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत पुराना है और कहा जाता है कि ये गुफा खुद भगवान शिव के अमृत के रहस्यों से जुड़ी हुई है। लेकिन इसका अस्तित्व अज्ञात रहा जब तक कि एक साधारण गडरिया द्वारा इस गुफा की खोज अनहीन हुई। आइए जानते हैं इस गुफा की खोज से जुड़ी वह रोचक और अद्भुत कहानी जो इसे धार्मिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण बनाती है। अमरनाथ गुफा का जिक्र की पुरानी धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि यह गुफा त्रेता युग से मौजूद है और यहाँ पर भगवान शिव की पूजा हजारों सालों से की जाती रही है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस गुफा काजिक नीलमत पुराण और कल्हन की राजतरंगिनी जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी हुआ है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने इस गुफा में माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, जिसके कारण इस गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा। लेकिन गुफा के अस्तित्व की जानकारी धीरे धीरे समय के साथ खो गई थी। इसे लोग भूल गए थे और ये कई वर्षों तक एक रहस्य बनी रही। फिर 19वीं सदी में इस गुफा की पुनः खोज हुई, जो आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अमरनाथ गुफा की पुनः खोज से जुड़ी सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध कहानी एक मुस्लिम गडरिया बूटा मलिक से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि 1850 के दशक में बूटा मलिक अपने पशुओं को चराने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में गया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। साधु ने बूटा मलिक को एक थैला दिया जिसमें धन भरा हुआ था। बूटा मलिक जब घर लौटा और थैले को खोला तो वह देखकर हैरान रह गया कि वह साधारण थैला सोने और जवाहरात से भरा हुआ था। बूटा मलिक को यह चमत्कारिक घटना देखकर साधु को धन्यवाद करने के लिए वापस उसी स्थान पर गया, लेकिन साधु वहां से गायब हो चुका था। साधु के स्थान पर बूटा मलिक ने अमरनाथ गुफा की खोज की। जब वह गुफा के अंदर गया तो उसने बर्फ से बने एक अद्भुत शिवलिंग को देखा, जो हर साल स्वाभाविक रूप से बनता है और अद्वितीय रूप में प्रकट होता है। बूटा मलिक ने इस अद्भुत खोज को पूरे गांव में बताया और धीरे धीरे ये खबर चारों ओर फैल गई। इसके बाद ये गुफा एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गई और हर साल यहाँ भक्तों का तांता लगने लगा। बूटा मलिक की इस खोज के बाद से
अमरनाथ गुफा की यात्रा एक वार्षिक धार्मिक यात्रा के रूप में स्थापित हो गई। खास बात यह है कि आज भी अमरनाथ यात्रा के संचालन में बूटा मलिक के वंशजों का महत्वपूर्ण योगदान है। गुफा के रखरखाव और यात्रा के दौरान होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में उनके परिवार को विशेष सम्मान दिया जाता है। यात्रा से होने वाली आय का एक हिस्सा भी बूटा मलिक के वंशजों को दिया जाता है, जो इस ऐतिहासिक खोज के सम्मान स्वरूप है। गुफा की पुनः खोज के बाद यह स्थान हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बन गया। अमरनाथ यात्रा को हिमालय की सबसे कठिन और जोखिम भरी यात्रा माना जाता है, लेकिन भक्तों का अटूट विश्वास और भगवान शिव के प्रति समर्पण उन्हें इस कठिन यात्रा को भी पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, ये मानते हुए कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस की जा सकती है और यहाँ आकर उनके जीवन में शुभता आती है। अमरनाथ गुफा की खोज एक साधारण घटना नहीं मानी जाती। भक्त इसे भगवान शिव की कृपा का परिणाम मानते हैं। बूटा मलिक को जो धन मिला वह केवल एक साधारण धन नहीं था, बल्कि भगवान शिव की दया और आशीर्वाद का प्रतीक था। इस गुफा की खोज केवल एक पवित्र स्थान की पुनः स्थापना थी, बल्कि यह उस अमर कथा और शिवलिंग का प्राकट्य थी जिसे लोग सदियों से भूल गए थे। अमरनाथ गुफा की यह खोज भक्तों के लिए आज भी उतनी ही चमत्कारी है जितनी उस समय थी। ये गुफा न केवल भगवान शिव की लीला का स्थान है, बल्कि यहाँ की हर चमत्कारी घटना आस्था और विश्वास का प्रतीक है। नंबर 6, रहस्यमयी जल स्रोत। अमरनाथ गुफा का एक और अद्भुत और रहस्यमयी पहलू है इसके भीतर और आसपास मौजूद जल स्रोत, जो न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक नजरिए से भी बेहद रहस्यमय है। ये जल स्रोत गुफा के भीतर से टपकते पानी के रूप में प्रकट होता है, जो बर्फ के शिवलिंग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही अमरनाथ गुफा के आसपास भी कई अद्भुत जल स्रोत पाए जाते हैं, जिनकी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं बहुत गहरी हैं। अमरनाथ गुफा के भीतर बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है और ये इस बात से भी जुड़ा है कि गुफा के ऊपरी हिस्से से निरंतर पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। ये पानी बेहद ठंडा होता है और धीरे धीरे जमा होकर शिवलिंग का रूप ले लेता है। इस जल का प्रवाह कैसे और कहां से आता है, यह अब तक एक पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस पानी के स्रोत की जांच की है, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। माना जाता है कि ये जल स्रोत गुफा के भीतर किसी अदृश्य प्राकृतिक जलधारा का हिस्सा हो सकता है, जो गुफा के अंदरूनी हिस्से से बहती रहती है। लेकिन भक्तों के लिए ये जल शिव का दिव्य आशीर्वाद माना जाता है, जिसे भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। भक्त इस जल को पितृ मानते हैं और मान्यता है कि इस जल के स्पर्श से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। शिवलिंग का निर्माण पूरी तरह से इस टपकते हुए पानी पर निर्भर होता है। हर साल शिवलिंग की ऊंचाई और आकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि गुफा के भीतर से कितना पानी पक रहा है और वह कितनी जल्दी जमता है। यह भी देखा गया है कि शिवलिंग पूर्णिमा के समय अपने पूर्ण आकार में होता है और अमावस्या के समय इसका आकार छोटा हो जाता है। यह प्राकृतिक जल स्रोत इस बर्फ में परिवर्तित होना अपने आप में एक चमत्कार माना जाता है। भक्तों का मानना है कि शिवलिंग का यह जल स्रोत भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। गुफा में उपस्थित होने वाले भक्त इस जल को पवित्र जल समझते हैं और इसे अपने साथ घर ले जाते हैं। ये जल उन्हें आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करता है। गुफा के आसपास द्वीप मौजूद हैं, जिनका धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। इनमें से सबसे प्रमुख है अमरावती नदी, जिसे पवित्र और दिव्य माना जाता है। ये नदी गुफा के पास से बहती है और माना जाता है कि इसका पानी सीधे कैलाश पर्वत से आता है, जहाँ भगवान शिव का निवास स्थान है। इस नदी के पानी को अति पवित्र माना जाता है और इसके पानी में स्नान करने से भक्तों को शुद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में एक और पवित्र जल स्रोत है, शेषनाग झील। यह झील भी बेहद ठंडी होती है और मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के वाहन शेषनाग का निवास है। भक्त मानते हैं कि इस झील के दर्शन करने से उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें भगवान विष्णु और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह झील अपनी गहराई और ठंड के कारण भी रहस्य का विषय है और इसे एक चमत्कारी स्थल माना जाता है। वैज्ञानिकों ने इन जल स्रोतों की जांच की है, लेकिन गुफा के भीतर टपकने वाले पानी के स्रोत के बारे में अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पानी बर्फ के पिघलने से आता है, जबकि कुछ इसे भूगर्भीय गतिविधियों का परिणाम मानते हैं। हालांकि
गुफा के अंदर जल का प्रवाह और उसका शिवलिंग में बदलना विज्ञान के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण और अनसुलझी पहेली है। अमरनाथ गुफा के जल स्रोत को भक्त भगवान शिव की अमर कथा का हिस्सा मानते हैं। ये जल उन्हें शुद्ध करता है और अमृत की ओर ले जाता है। जल के इस रहस्य को भक्त आस्था और विश्वास से देखते हैं और हर साल लाखों लोग इस पवित्र जल के दर्शन और आशीर्वाद के लिए गुफा की कठिन यात्रा करते हैं। अमरनाथ गुफा के ये रहस्यमय जल स्रोत न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये स्थान की अद्भुतता और दिव्यता को और भी बढ़ाते हैं। नंबर 7, शिवलिंग के आकार में बदलाव। अमरनाथ गुफा में बनने वाले बर्फ के शिवलिंग का रहस्य सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय रहा है। हर साल ये शिवलिंग अपने आकार में प्राकृतिक रूप से बदलाव करता है और इस परिवर्तन को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक सिद्धांत जुड़े हुए हैं। भक्तों के लिए ये शिवलिंग भगवान शिव का प्रत्यक्ष रूप है और इसके आकार में होने वाले परिवर्तन को भगवान की इच्छा और उनकी उपस्थिति का संकेत माना जाता है। अमरनाथ गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। ये शिवलिंग पूरी तरह से गुफा के अंदर मौजूद अद्भुत जल स्रोत के कारण बनता है। गुफा की छत से लगातार बर्फीले पानी की बूंदें टपकती रहती हैं और वह धीरे धीरे जमकर शिवलिंग का आकार ले लेती है। भक्तों के अनुसार ये शिवलिंग भगवान शिव की साक्षात मौजूदगी का प्रतीक है और इसका निर्माण और आकार अपने आप में एक चमत्कार माना जाता है। शिवलिंग का आकार पूर्णिमा और अमावस्या के साथ घटता और बढ़ता है। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पूर्णिमा के दिन अपने सबसे बड़े और पूर्ण रूप में होता है, जबकि अमावस्या के समय इसका आकार धीरे धीरे घटता जाता है। ये चक्र साल दर साल चलता रहता है और भक्त इसे भगवान शिव की लीला मानते हैं। भक्तों का ये भी मानना है कि शिवलिंग के आकार में होने वाले बदलाव भगवान शिव के चंद्रमा से जुड़े होने का प्रतीक है। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा विराजमान है और इसी कारण शिवलिंग का आकार चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ बदलता है। यह शिव और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध को भी दर्शाता है। एक और रहस्यमय बात यह है कि यह शिवलिंग अपने निर्माण के कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पिघलने लगता है। ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग श्रावण मास के अंत तक अपना पूरा रूप धारण करता है और फिर धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। यात्रा समाप्त होते होते शिवलिंग का आकार बहुत छोटा हो जाता है या पूरी तरह से पिघल जाता है। इसे भगवान शिव की लीला और उनकी अमरता का प्रतीक माना जाता है, जिसमें वे हर साल जन्म लेकर फिर से प्रकट होते हैं और फिर अंत में पिघलकर विलीन हो जाते हैं। शिवलिंग के आकार में होने वाले इस प्राकृतिक बदलाव को लेकर वैज्ञानिकों ने भी कई अध्ययन किए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुफा का तापमान और बाहरी मौसम शिवलिंग के निर्माण और उसके आकार में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अमरनाथ गुफा की ऊंचाई और ठंडी जलवायु के कारण बर्फ का निर्माण होता है और जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ता है, शिवलिंग का आकार घटने लगता है। हालांकि ये देखा गया है कि कुछ सालों में शिवलिंग का आकार बहुत बड़ा होता है, तो कुछ सालों में इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस साल मौसम कैसा रहा और गुफा के अंदर टपकने वाले पानी की मात्रा कितनी थी। कुछ वर्षों में शिवलिंग का आकार असामान्य रूप से बड़ा होता है, जिसे भक्त विशेष रूप से शुभ मानते हैं और इस अवसर पर अमरनाथ यात्रा में भक्तों की संख्या भी अधिक हो जाती है। शिवलिंग का आकार और उसमें होने वाला ये रहस्यमयी बदलाव अमरनाथ गुफा की पवित्रता और आध्यात्मिकता को और भी गहरा बनाता है। हर साल यहाँ आने वाले लाखों भक्त इसे भगवान शिव के आशीर्वाद का रूप मानते हैं और इसके दर्शन को अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य समझते हैं। नंबर 8, गुफा में तापमान का नियंत्रण। अमरनाथ गुफा की सबसे रहस्यमयी बातों में से एक है इसका आंतरिक तापमान, जो शिवलिंग के निर्माण और आकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमरनाथ गुफा बेहद ऊंचाई पर स्थित है और इसके आसपास का वातावरण साल भर ठंडा रहता है। फिर भी गुफा के अंदर एक अद्भुत और अनोखी तापमान व्यवस्था देखने को मिलती है। इस तापमान का नियंत्रण शिवलिंग के निर्माण, जल स्रोत और गुफा के भीतर होने वाली अन्य चमत्कारी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं इस अद्भुत तापमान नियंत्रण के पीछे छिपे रहस्यों को। अमरनाथ गुफा के भीतर का तापमान एक अद्भुत संतुलन बनाए रखता है। गुफा के बाहरी हिस्से में तापमान बेहद ठंडा होता है, खासकर सर्दियों के मौसम में, जब ये क्षेत्र बर्फ की मोटी चादर से ढका होता है।
लेकिन गुफा के भीतर का तापमान बाहरी ठंड के बावजूद कभी कभी अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। यह में एक रहस्य है कि इतनी ऊंचाई और ठंडी जलवायु के बावजूद गुफा के अंदर का तापमान नियंत्रण में कैसे रहता है। गुफा में एक अद्भुत जलवायु संतुलन है जो शिवलिंग के आकार को स्थिर रखने में मदद करता है। यह देखा गया है कि गुफा के अंदर की ठंड साल भर इतनी नियंत्रित रहती है कि बर्फ का शिवलिंग अपने आकार को धीरे धीरे धारण करता है और फिर धीरे धीरे पिघलने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गुफा की संरचना और उसके भूगर्भीय महत्व को भी इसका तापमान नियंत्रित रखने के पीछे का कारण माना जाता है। गुफा जिस स्थान पर स्थित है वह हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाओं में अत्यधिक ऊंचाई पर है। यहाँ की मिट्टी और चट्टानों की बनावट गुफा के भीतर एक प्राकृतिक आइसोलेंट की तरह काम करती है, जिससे बाहरी ठंडक का ज्यादा असर गुफा के अंदर नहीं पड़ता। यही कारण है कि अंदर शिवलिंग का निर्माण और उसकी संरचना में बदलाव लगातार होते रहते हैं। भक्तों का मानना है कि यह सब भगवान शिव की लीला और उनके आशीर्वाद का परिणाम है, जो गुफा के भीतर के तापमान को नियंत्रित रखता है। उनके अनुसार शिवलिंग का प्राकृतिक रूप से बनना और फिर धीरे धीरे पिघलना भगवान शिव की मर्जी से होता है, और गुफा के अंदर का माहौल भी उन्हीं की कृपा से हमेशा शुद्ध और संतुलित रहता है। वैज्ञानिकों ने अमरनाथ गुफा के भीतर तापमान पर कई अध्ययन किए हैं। उनके अनुसार गुफा की भौगोलिक स्थिति, ऊंचाई और चट्टानों की संरचना तापमान को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। गुफा के अंदर की ठंडी हवा और बाहर के मौसम का तापमान संतुलन मिलकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे शिवलिंग का आकार और उसकी पिघलने की गति हर साल एक जैसी रहती है। लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों के बावजूद गुफा के भीतर तापमान को लेकर कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। भक्तों के लिए यह भगवान शिव की एक लीला मानी जाती है जो उनके आशीर्वाद से संभव है। अमरनाथ गुफा का यह तापमान नियंत्रण न केवल एक वैज्ञानिक पहेली है, बल्कि भक्तों के लिए ये एक चमत्कारी घटना है जो उनकी आस्था को और भी गहरा बनाता है। इस अद्भुत स्थान का रहस्य हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये गुफा भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे बाबा अमरनाथ के 8 अनसुने रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा रहस्य दिलचस्प लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।